आज तक ना भैया मर जाऊंगी। आज की जेंजी को अगर आप सिर्फ उनकी रील देखकर जज कर रहे हैं तो शायद आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जो किताबों में भी अव्वल है, कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट भी है और ट्रोल होने पर जवाब भी तथ्यों के साथ देती है। ऐसी ही एक लड़की है उर्वशी पलांटुकर। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान इस लड़की ने एक डांस वीडियो साझा किया, फिर इसी पर सियासत शुरू हुई। उन्हें सिर्फ एक रील के आधार पर परखा गया। बीजेपी की छत्तीसगढ़ यूनिट ने उनके वीडियो को शेयर करते हुए उनकी तुलना राष्ट्रपति से सम्मानित एक छात्र से की। पोस्ट में सवाल पूछा गया कि आखिर किस तरह की जेंजी देश के लिए बेहतर है, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि जिस लड़की को सिर्फ एक वायरल वीडियो से जज किया जा रहा है, उसकी असली कहानी बिल्कुल अलग है। हालांकि उर्वशी ने बेहद मजाकिया अंदाज में इसका जवाब खुद दिया, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि उर्वशी की कहानी संघर्ष से भरी हुई है। जी हाँ, 10वीं और 12वीं में 93% हासिल करने वाली उर्वशी के कमरे में तमाम मेडल्स हैं, और ये केवल डांस वीडियो के नहीं है, बल्कि उनके एकेडमिक्स से भी जुड़े हुए हैं। लाखों की डिजिटल ऑडियंस और अपनी मेहनत से बनाई अलग पहचान। अब सवाल ये है कि आखिर कौन है उर्वशी पलांटुकर? आइए जानते हैं। उर्वशी एक साधारण परिवार से आती हैं। उन्होंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बेहद कम उम्र में शुरू की थी। उनके पास एक अच्छा फोन भी नहीं था, जिसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बनाया, लेकिन नतीजा उस कदर नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने पढ़ाई में भी अपनी पूरी जान लगा दी। 10वीं 12वीं में 90% से ज्यादा अंक हासिल किए और साथ साथ में वीडियो क्रिएशन भी करती रहीं। और फिर एक दिन आया कि उनको अचानक से लोगों का प्यार मिलने लगा, लेकिन इसके पीछे उनकी बड़ी मेहनत है। उनकी माँ की तबीयत बेहद खराब थी, इस सब के बावजूद उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। जरा आप खुद ही सुनिए उनकी जुबानी, उन्होंने कैसे मुंबई में जगह बनाई और अब वहाँ लोगों को डांस सिखा भी रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, और उनका सपना है कि वो एक बहुत बढ़िया डांस टीचर बनेंगी, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर डांस करेंगी। ये उनका बहुत पुराना वीडियो है, जब उन्होंने साझा किया था और बताया था कि उनकी संघर्ष भरी कहानी कैसे शुरू हुई। ये पेज बनाने के 6 महीने तक मैंने पापा से छुप के इंस्टा में वीडियोस डाली है, क्योंकि वो मुझे फोटो भी नहीं डालने देते थे। 11th स्टैंडर्ड में मुझे 2500 रुपए का सेकंड हैंड फोन मिला था, जो मेरा पहला फोन था। उस पे मैंने टेरिस पे वीडियोस बनाना शुरू किया। मेरी पहली कमाई इंस्टाग्राम से वॉज ₹2000, जो मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पे 20 वीडियोस पोस्ट करने के लिए मिली थी। लेकिन टू माई शॉक, जब मैंने पापा को बताया, ही वॉज हैप्पी कि आई वॉज गेटिंग समथिंग। फिर 1.5 साल तक आई जस्ट गेन अराउंड 4-5,000 फॉलोवर, और जितने भी थे सब काफी सपोर्टिव। फिर मम्मा ने मुझे उनके एफडी के पैसे एक सेकंड हैंड आईफोन दिलाया, क्योंकि शी न्यू हाउ बैडली आई वांटेड टू डू दिस। पर बहुत ट्राई करने के बाद भी मैं बड़े नंबर्स हिट नहीं कर पा रही थी, और मुझे इतना लो फील होने लगा कि मुझे भूख प्यास लगना ही बंद हो गया। एंड दैट्स व्हेन माय फर्स्ट वीडियो वेंट रियली वायरल। इट वाज दिवाली वीडियो विद माय पापा। आई गेन्ड ऑलमोस्ट 10,000 फॉलोअर्स, और उन्होंने मेरे डांस वीडियोस को भी बहुत अप्रिशिएट किया। फिर मैं मेरे कॉलेज के लिए नागपुर शिफ्ट हुई, लेकिन मुझे दूसरे बड़े कॉलेजेस में भी सिखाने मिला। आई स्टार्टेड टेकिंग वर्कशॉप्स, और तब मेरी वीडियोस धड़ाधड़ वायरल होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने जो भी वीडियोस डाली सब चलने लगी। I gained 100K on Instagram, 250K plus subscribers on YouTube, a silver play button and some brand deals as well. और इस सब के साथ साथ मैं नागपुर में ही डांस क्लासेस भी जा रही थी to get better at dancing. लेकिन आफ्टर अ पॉइंट आई थॉट कि मैं और ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, तो और इंटेंसिव ट्रेनिंग और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के लिए मुझे मुंबई शिफ्ट होना है। लेकिन मुंबई में मेरा एक भी रिलेटिव नहीं है, तो यहाँ ब्रोकर से बात करना, घर ढूंढना, धोखे खाना और बहुत सारा रोने के बाद
I finally found a place जहाँ मैं अपनी डांस ट्रेनिंग कर सकूँ and a PG nearby. और इस पूरे प्रोसेस में my mummy was hospitalized. I worked double hard to arrange funds and save to survive in Bombay for at least 6 months. I finally moved to Bombay और 2 महीने से मैं intensive training तो कर रही हूँ पर मैं videos नहीं डाल पा रही थी तो I even lost followers but that's not gonna stop me because one day I am gonna dance on big stages और तुम लोग मुझे देखने आओगे और इतने दूर में give up करने तो बिल्कुल नहीं आई हूँ. So I would really appreciate if you guys give me a follow or engage on my content. And if you're a brand or a dance studio, we can collaborate. And please save, share or reshare this video and witness me becoming a dance icon. Thank you so much for watching. तो सुना आपने, अब इंस्टाग्राम पर उनके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उन्हें कई कोलैबोरेशन मिलते हैं जिससे उनकी अच्छी कमाई भी होती है और मुंबई में कई वर्कशॉप भी चलाती हैं जहां पर वो लोगों को डांस भी सिखाती हैं. इसके साथ ही अभी हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा की और कहा कि एप्पल यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की है. आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये एप्पल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने की उनकी तस्वीरें हैं. यानी कि डांस से लेकर पढ़ाई तक उन्होंने हर एक फील्ड में नाम रोशन किया है और यही उनका कहना है कि उन्हें बहुत जल्दी ही जज किया गया. आप एकेडमिक में भी अच्छे हो सकते हैं और क्रिएटिविटी में, और इसकी मिसाल बनी है उर्वशी. जरा सुनिए उन्हें. जब बीजेपी छत्तीसगढ़ की इकाई ने उनकी तुलना एक छात्र से की जो राष्ट्रपति से अवार्ड पा रही थी और इन्हें डांस करते हुए दिखाया गया, उसका जवाब देते हुए व्यंग्यात्मक लेकिन तर्क के साथ उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया. इन्होंने मेरा वीडियो मेरे परमिशन के बिना यूज किया विद दिस कैप्शन एंड माय डीएम्स आर फ्लडेड विद पीपल आस्किंग मी इफ आई एम ओके. आई एम नॉट. मैं हूँ वो जेनजी छात्रा जिसके साथ ऐसा हुआ है. I'm so sorry, I can't take this seriously. So here's a reaction video. Point number 1, your caption game is very weak. तुम्हारा चैट जीपीटी तुम्हें अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहा है गाइस. What is बाबर की विरासत? हम कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहे. Make it more relatable. Point number 2, divide and rule in 2026. तुम उन जेंजी को डिवाइड करना चाहते हो जिनके यूनिटी ने पार्लियामेंट को जेंजी टर्म सिखा दी. लॉजिक इज नॉट लॉजिकिंग. पॉइंट नंबर 3, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड एकेडमिक्स कैन को एग्जिस्ट एंड आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ इट. मुझे 10th में 93% मिले थे, मुझे 12th में भी 93% मिले थे और मैंने पूरे टाइम डांस और कंटेंट बनाया. एंड दिस इज हाउ माय लिविंग रूम लुक्स बाय द वे. इसमें सिर्फ डांस के अवार्ड नहीं है, इसमें एकेडमिक फेलिसिटेशंस, योगा, कराटे सब कुछ है. तो जो तुम दूसरी कैटेगरी बना रहे हो ना गाइस, दोनों कैटेगरीज को एग्जिस्ट कर सकती है. बीइंग अ प्रोफेशनल डांसर आई सो वांट टू एक्सप्लेन यू दिस बट थोड़ा डीप हो जाएगा तो तुम ये समझो. पॉइंट नंबर 4, डांसिंग ऑन स्ट्रीट्स इज सेलिब्रेटरी. मैंने जितने भी लोगों को जीत के आते हुए देखा है सब लोग सड़कों पे नाचे तो है ही. तो आई डोंट नो हाउ इज इट नॉट क्लॉकिंग. पॉइंट नंबर 5, ब्राउन गर्ल ट्रॉमा. बीइंग अ ब्राउन गर्ल, ट्रॉमा की तैयारी हमें पेरेंट्स ने ही कराई है तो तुम ट्रॉमा दे नहीं पा रहे हो. ट्राई हार्डर. आई नो मैंने बहुत मस्ती कर ली है एंड दिस इज अ सीरियस इशू सो आई जस्ट वांट टू से लास्ट थिंग टू दीज गाइस. वास्तव ना भैया Follow me for more. No, I am genuinely serious. क्योंकि लास्ट 3 दिन में मेरे पेज पे 70,000 से ज्यादा नए फॉलोअर्स आए हैं, but they are this really weird men. So if you are girlies and good men, please follow. अब इस वीडियो के बाद इन्हें बहुत सराहा गया. राहुल गांधी ने उनके इस वीडियो को रीशेयर किया. अखिलेश यादव ने भी इनकी जमकर तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वो जो नई राह के हमराही हैं, ये ना समझो कि वो गुमराही हैं. इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी ने भी उनके इस वीडियो को रीशेयर किया था. तो सुना आपने, इस तरीके से उर्वशी की ये कहानी है. डांस से लेकर एकेडमिक तक उन्होंने बहुत ही मेहनत की है. अब इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें.